आदमी को अचानक डर लगा। जिस फ्लाइट में वो था उसका नंबर 1015 था और आज की तारीख भी 15 अक्टूबर थी। ऊपर से फ्लाइट का ओरिजिनल डिपार्चर टाइम 9:30 से डिले होकर 10:15 हो गया था। इतनी सारी अजीब कोइंसिडेंसेस देखकर जस्टिन को थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ भी गलत नहीं दिखा। फिर उसने कैप्टन से पूछा। थोड़ी देर बाद जस्टिन रिलैक्स हो गया और अपनी सीट की तरफ चला, लेकिन बैठने से पहले एक अजीब सा आदमी उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाकर मुस्कुराया। जस्टिन ने भी शालीनता से हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसकी नजर सामने वाली सीट की पॉकेट में पड़ी एक MP3 प्लेयर पर एक गई। वो चल रहा था और उसमें फ्लाइट 1015 के बारे में एक डरावनी कहानी बज रही थी। क्या यही वाली फ्लाइट नहीं थी? जिज्ञासा में उसने हेडफोन लगा लिया। कहानी बिल्कुल वही चीजें बता रही थी जो इस वक्त प्लेन में हो रही थी। उसमें कहा गया कि फ्लाइट अटेंडेंट सेफ्टी डेमो दे रही है और बाहर तेज बारिश हो रही है। जस्टिन ने खिड़की का शेड उठाया और सच में बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। फिर MP3 में कहा गया कि 1 घंटे के अंदर ये प्लेन रडार से गायब हो जाएगा और कभी वापस नहीं मिलेगा। जस्टिन को ये थोड़ा मजाक जैसा लगा, लेकिन तभी प्लेन जोर से हिल गया। किस्मत से वो सिर्फ टेकोनाफ था, लेकिन उसके तुरंत बाद MP3 में एक प्लेन क्रैश मिस्ट्री की बात शुरू हो गई। सबसे पहले उसमें कैप्टन डोनाल्ड का नाम लिया गया और ठीक उसी पल कैप्टन ने इंटरकॉम पर अनाउंसमेंट कर दी। जस्टिन ने फटाफट रिकॉर्डिंग पॉज की और पास बैठे पैसेंजर से पूछा, क्या कैप्टन का नाम डोनाल्ड है? लेकिन वो आदमी कंफ्यूज लग रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया था। जस्टिन खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस आदमी को MP3 वाली डरावनी कहानी के बारे में बताया और उसे सुनाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और नफरत से देखता हुआ चला गया। अब जस्टिन के पास हेडफोन वापस लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रिकॉर्डिंग आगे चली। उसमें कहा गया कि एक पक्षी प्लेन से टकराएगा। उसी वक्त घड़ी में 10:21 अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जस्टिन सीट से उछल पड़ा। उसने डर के मारे हेडफोन फेंक दिए। उसके दिमाग में खौफ भर गया। वो खुद को संभालने के लिए बाथरूम की तरफ भागा, लेकिन फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। बाकी किसी भी पैसेंजर को कुछ महसूस नहीं हुआ। जस्टिन को लगने लगा कि शायद वो सब अपने दिमाग में ही सोच रहा है। उसने सीट बेल्ट बांधी और फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया। उसने पूछा, क्या किसी पक्षी ने प्लेन को हिट किया? अटेंडेंट ने चिढ़कर कहा, इस ऊंचाई पर कोई पक्षी नहीं होता। जस्टिन ने कहा कि कैप्टन से कंफर्म करवा लीजिए, लेकिन अटेंडेंट ने उसे चुप रहने को कहा। इस बहस की वजह से बाकी पैसेंजर भी चिढ़ने लगे। जस्टिन को लगा शायद कहानी ने उसे जरूरत से ज्यादा पैरानॉइड बना दिया है, तो उसने सवाल पूछना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही अटेंडेंट गया, वही आदमी जिसने पहले उसे सिर हिलाकर देखा था अचानक आकर उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उसने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि एक पक्षी ने प्लेन को टक्कर मारी थी। उसका नाम बर्मन था। वो पहले पायलट रह चुका था और कैप्टन डोनाल्ड के साथ काम कर चुका था, इसलिए वो ये सब अच्छे से जानता था। उसने ये भी कहा कि आमतौर पर क्रू ऐसी बातें पैसेंजर्स को नहीं